हेलो गाइस। स्वागत है आपका एनिमे गॉड चैनल पर। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था सुहो के सामने सिस्टम स्क्रीन अपीयर होती है। सुहो बोलता है, मैंने यह सपना पहले भी देखा है, एक गेम की तरह का सपना। मैं अचानक ही अपने आप को ताकतवर महसूस करने लगा, उन मॉन्स्टर्स को डिफीट करने के लिए जो हर फ्लोर पार करने के बाद और ताकतवर होते जाते थे। मैंने लेवल अप किया और उनसे फाइट की। मुझे किसी वेपन की जरूरत नहीं थी। एक मैन को हमेशा अपनी फिस्ट का यूज करना चाहिए। जैसे जैसे मॉन्स्टर्स खतरनाक होते गए, मेरे पास भी ताकतवर बनने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इन सभी चैलेंजेस को पार करने के बाद आखिरकार मैं फाइनल फ्लोर पर पहुंच गया। जिस फाइनल बॉस से मेरा सामना हुआ वह बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और किसी कारण से वो फाइनल बॉस मेरे डैड ही थे। तभी उसके सर पर हाथ रखते हुए जिन्वू बोलता है, क्या तुमने गेम को एंजॉय किया? तभी सुहो जिन्वू की तरफ देखकर बोलता है, क्या एक गेम? और हमें सुहो की आवाज आती है जो अपने डैड को बुला रहा होता है। मुझे लगता है कि मैंने अपने डैड को अपने ड्रीम्स में इमेजिन किया है, मेरे ट्रस्टवर्दी एंड स्ट्रॉन्ग डैड। पर मेरे डैड इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए? तभी वह अपने ख्यालों से बाहर आता है और अपने बगल में पड़े एक लोहे के सामान को उठाते हुए मॉन्स्टर की तरफ दौड़ते हुए मन ही मन सोचता है कि अगर डैड इस गंदी सिचुएशन में होते तो शायद वो भी यही करते। हम देखते हैं कि सुहो उस मॉन्स्टर को जोरदार पंच मारता है जिस कारण वो मॉन्स्टर पीछे गिर जाता है। तभी सुहो अपने ख्यालों से बाहर आ जाता है और बोलता है, ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने सुना है कि बिना माना का अटैक इन मॉन्स्टर्स पर वर्क नहीं करता और उन्हें डैमेज नहीं कर सकता है, पर ये कैसे हुआ बिना किसी प्लान के? हम देखते हैं सुहो हैरान खड़ा रह जाता है। तभी सुहो बोलता है, यहाँ चल क्या रहा है? क्या समय रुक गया है? तभी सुहो की नजर सिस्टम स्क्रीन की तरफ जाती है जहाँ लिखा होता है कि आपने सीक्रेट क्वेस्ट की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लिया है और आप प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। आप इसे एक्सेप्ट करते हैं? तभी सुहो बोलता है, दिस फीलिंग, ये मेरे सपनों की तरह है, बिल्कुल मेरे सपनों की तरह काम करती है। अगर ये सारी चीजें मेरे सपनों की तरह ही हैं तो इस होपलेस सिचुएशन में मेरे पास इसे एक्सेप्ट करने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। और तभी सुहो बोलता है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। हम देखते हैं कि वहां से एक तेज रोशनी निकलती है। तभी सामने सिस्टम स्क्रीन आ जाती है जिस पर लिखा होता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एक प्लेयर बन चुके हैं। और उसके सामने उस क्वेस्ट का रिवार्ड भी आ जाता है जिसमें उसे केंड्रू की ब्लेसिंग्स मिली होती हैं। उस ब्लेसिंग के कारण उसे एक स्ट्रांग बॉडी और हेल्दी लाइफ मिलती है और सिस्टम से उसे एक और रिवॉर्ड मिलता है जिसमें वो सारी डिजीज और सारे पॉइजन से इम्यून रहेगा और सोते समय तेजी से रीजनरेट कर सकेगा। और सिस्टम से एक अलर्ट आता है कि सिस्टम प्लेयर की ग्रोथ में सपोर्ट करेगा और ये कोई ड्रीम नहीं है तो सावधानी बरतिएगा। तभी सुहो के सामने उसकी स्टेटस विंडो आ जाती है जिसमें उसका नाम संग सुहो, उसकी स्ट्रेंथ 10, स्टेमिना 10, सेंस 10 और उसके पास पासिव स्किल्स 0 होती हैं और एक्टिव स्किल्स रूलर्स अथॉरिटी लेवल 1। तभी सुहो की आवाज आती है, ये गेम की तरह की स्टेटस विंडो, मैं इसे जानता हूँ। तभी सिस्टम उसे एक क्वेस्ट देता है जिसमें उसे मिस्ट बर्न को टेक डाउन करना रहता है और एक लेवल से अप करना रहता है। और सुहो देखता है कि वो मॉन्स्टर फिर से उठ के खड़ा हो गया है। उस मॉन्स्टर के सर पर उसका नाम दिखाता है, डी रैंक अवेकेंड मिस्ट बर्न। तभी सुहो की आवाज आती है, टाइम फिर से चलने लगा और वो उस लड़की की तरफ देखकर बोलता है, जल्दी भागो। वो लड़की बोलती है, ठीक है। तभी सुहो की नजर सामने की तरफ जाती है। वह देखता है कि उसके सामने 3 मॉन्स्टर है, उनमें से 2 नॉर्मल पीपल हैं और एक डी रैंक का अवेकेंड मिस्ट बर्न है। और उनमें से 2 नॉर्मल मॉन्स्टर सुहो के ऊपर हमला कर देते हैं और सुहो मन में सोचता है, अगर मैं सच में अवेकन कर चुका हूँ तो मैं इन्हें पक्का हरा दूंगा। और हम देखते हैं कि सुहो उस लेडी मॉन्स्टर को मारकर उसके सर को उड़ा देता है और सॉरी बोलते हुए उस दूसरे मॉन्स्टर को जोर का पंच मारता है जिससे वह जाकर दीवार में घुस जाता है। सुहो अपनी ही स्ट्रेंथ को देखकर हैरान हो जाता है, बोलता है, बस एक पंच में? उसके सामने सिस्टम का अलर्ट आते जाता है कि तुमने एक अनअवेकेंड मिस्ट बर्न को हरा दिया। वो मॉन्स्टर उठकर फिर से सुहो पर हमला कर देता है और सुहो उसे फिर से मार देता है। तभी उसके सामने सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, आप लेवल अप कर चुके हैं, आपने अपनी क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। तभी सुहो की नजर उस डी रैंक के अवेकेंड मॉन्स्टर की तरफ जाती है। तभी सुहो के सामने सिस्टम स्क्रीन अपीयर होती है और उस पर लिखा आता है, आपने क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है, क्या आप क्वेस्ट के रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करना चाहते हैं? और सुहो बोलता है, हाँ मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। और ये बोलते हुए वो उस मॉन्स्टर के सर पर एक जोरदार पंच मार देता है और बोलता है, अब लग रहा है कि मैं सच में अवेकन हो चुका हूँ। तभी हम देखते हैं कि सुहो का पंच उस मॉन्स्टर के गाल पर लगा होता है पर उसे कुछ भी नहीं हुआ होता है। और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर सुहो के ऊपर हमला कर देता है जिस कारण सुहो की बॉडी में भी वो स्क्रैच आ जाते हैं। तभी सुहो पीछे की तरफ जंप करके उस मॉन्स्टर से दूर आ जाता है और सुहो बोलता है, डैम इट, मैं जख्मी हो गया, अब मैं मॉन्स्टर बन जाऊंगा। क्या मैं मॉन्स्टर बनने के लिए अवेकन हुआ था? तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, आपकी बॉडी पर एक हार्मफुल स्टेटस को डिटेक्ट किया गया है, उसके इफेक्ट लॉन्गेविटी को स्टार्ट किया जा रहा है और उसे न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। सुहो देखता है कि उसकी बॉडी से सारा पॉइजन हटने लगता है और वो हील होने लगता है। तभी सुहो बोलता है, लॉन्गेविटी, जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो शायद मैंने इसे स्टेटस विंडो में देखा था। हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर सुहो पर फिर से हमला कर देता है और उसे जमीन पर पटक देता है। और सुहो मनी मन सोचता है कि ये मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, ये एक डी रैंक का हंटर है और मैं एक ई रैंक का हंटर हूँ।
हूँ, आखिर मैं अवेकन होने के बाद भी इतना बेकार अवेकन क्यों हुआ। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर सुहो को खाने ही वाला होता है। सुहो मनी मन सोचता है कोई तो रास्ता होगा। तभी उसके सामने सिस्टम का एक अलर्ट आता है कि आपको क्वेस्ट रिवार्ड दिया जा रहा है। आपकी एबिलिटी पॉइंट में 5 पॉइंट ऐड किए जाते हैं और आपकी स्ट्रेंथ में 3 पॉइंट ऐड किए जाते हैं। और हम देखते हैं कि सुहो की स्ट्रेंथ पॉइंट 11 से 14 हो जाती है और वो उस मॉन्स्टर के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है और वो मॉन्स्टर उड़कर दूर जाकर गिरता है, पर उसे कुछ नहीं हुआ होता है। वो मॉन्स्टर सुहो की ओर फिर से बढ़ता है, पर सुहो उसके फेस पर एक जोरदार पंच मार देता है, पर सुहो के पंच के बाद भी उस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता और वो मॉन्स्टर सुहो पर फिर से हमला कर देता है, जिससे सुहो बाल बाल बचता है। तभी सुहो सोचता है कि मैं इसे अभी भी डिफीट नहीं कर सकता, मैं अपने सारे पॉइंट्स को अपनी स्ट्रेंथ में डालता हूँ। और हम देखते हैं कि सुहो की स्ट्रेंथ 14 से 19 हो जाती है और हम देखते हैं कि वो अपना पंच उस मॉन्स्टर के मुंह पर मार देता है, जिससे उसके कई दांत भी टूट जाते हैं। और सुहो अगला पंच उसके पेट पर मार देता है, जिससे वह मॉन्स्टर लगभग खत्म हो जाता है। सुहो मॉन्स्टर पर हमला करते हुए सोचता है कि जब आप अवेकन करते हो उसी वक्त आपका रैंक फिक्स हो जाता है और आप अपने रैंक से पावरफुल नहीं हो सकते। और हम देखते हैं कि सुहो उसके पेट पर एक जोरदार पंच मार देता है और सुहो लगातार उस मॉन्स्टर पर हमला करने लगता है, उसके फेस पर पंच मारने लगता है, उसे उठाकर दीवारों पर पटकने लगता है और उसे जमीन पर लेटाकर उसके फेस पर 5-6 पंच मारने लगता है। और उस मॉन्स्टर को मारते मारते सुहो के हाथ से भी खून निकलने लगता है। तभी उसके सामने सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि आपने डी रैंक के अवेकन मिस्ट बर्न को डिफीट कर दिया है, आपने लेवल अप किया है। और हमें थोड़ी देर बाद सुहो को एक जगह पर बैठा दिखाया जाता है, जो मन ही मन बोलता है फाइनली मैं जीत गया और इसी के साथ फाइनली मैंने अवेकन भी कर लिया। और फिर सुहो एक्साइटेड होते हुए बोलता है कि अब मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अवेकन कर चुका हूँ तो अब मैं लोगों को बचा सकता हूँ और इस डिजास्टर को एंड कर सकता हूँ। तभी हमें एक और मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है, जिस मॉन्स्टर के आने के कारण बाकी मॉन्स्टर पीछे हट रहे होते हैं और वो मॉन्स्टर सुहो की बिल्डिंग की तरफ ही बढ़ रहा होता है। जैसे ही सुहो खिड़की से बाहर देखता है तो वह देखता है कि वो मॉन्स्टर उसी के ऊपर हमला करने वाला है और सुहो उस मॉन्स्टर के ऊपर देखता है तो वह एक सी रैंक का अवेकन मिस्ट बर्न होता है और हम देखते हैं उसी के हमले के साथ वह बिल्डिंग तबाह हो जाती है और इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। तो गाइस चैप्टर खत्म हो गया पर वीडियो नहीं। जब तक ये मांगा चलने वाली है तब तक मैं इसके सारे चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें।